कथा हमको सुनने को मिल रही, और वो भी कथा कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण की कथा। अभी तक गंगा केवल गौमुख से चलकर गंगा सागर तक थी, पर ये गंगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर गंगा हर घर घर में पहुंच गई है, केवल श्रवण कर कर। शंकर की कथा को श्रवण कर कर ये गंगा घर घर तक पहुंच रही है। तीन नदियां, भारत की भूमि की तीन नदियां शिव महापुराण में बड़ा सुंदर इनका व्याख्यान है। पहली है गंगा, दूसरी है यमुना, तीसरी है नर्मदा। गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन जीव को कल्याण कर देता है। केवल दर्शन। गंगा, यमुना, नर्मदा, इन तीनों का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो आनंद है, तो गंगा स्वतः स्नान करने वाले को तार रही है। यमुना पान करने वाले को तार रही है, और नर्मदा केवल दर्शन करने वाले को तार रही है। केवल दर्शन करने वाले। और ये तीनों नदियां वामन अवतार के समय पर इनका प्रागट्य का क्रम है महाराज। तीनों के प्रागट्य का क्रम वामन अवतार के समय पर। एक कथा श्री वामन पुराण की बड़ी सुंदर है। जिस समय पर भगवान नारायण छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर 84 अंगुष्ठ का शरीर, क्योंकि संसार के जितने मानव हैं, जितने मनुष्य पैदा होते हैं, संसार सागर में जितने मानव जन्म लेते हैं, प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 84 अंगुष्ठ के बराबर होता है। चाहना तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप अपने अपने शरीर को नाप सकते हो। 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर निकलेगा। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो उसका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का, वो अपने अंगुष्ठ से नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। और बड़ा हो गया, अवस्था 70 की भी हो गई, तो अपनी अवस्था में नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर उसका शरीर निकलेगा। चौरासी अंगुष्ठ का ये शरीर, स्वयं वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने गए। वामन पुराण करे। और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है। आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, ओ पगले
एक शब्द जोड़ा गया इस भजन में, ओ पगले। पागल किसको कहा गया? जो मीराबाई भगवान की भक्ति में दिन रात रमी रहती थी, लोग उसको बावरी कहते। बावरी मतलब पागल। नामदेव जी महाराज को लोग पागल कहते हैं, कर्माबाई को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। राष्ट्र के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, दुनिया के लोगों ने उनको ताने दिए, अपशब्द कहा, पागल कहा, आड़े तेड़े संबोधन से पुकारा। आप भी रोज रोज की भक्ति करने वाला पागल ही होता है। जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है वो पागल है। जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो पागल है। और आज बाबन भगवान राजा बलि के सम्मुख में करें कि राजन, अरे ओ पगले, कर ले तू थोड़ा दान, ये मौका फिर नहीं मिलना। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जो भगवान के भजन में पागल हो गया, जो भगवान की कथा में पागल हो गया, जो भगवान के रस तत्व में पागल हो गया, जो भगवान के दीदार में, दर्शन में पागल हो गया, जो भगवान के धाम में पहुंचकर अपने चित्त वृत्ति को भूल कर पागल हो गया, शास्त्र कहता है वही भगवान के करीब हो गया। जो समझदार हो गया वो भगवान से दूर हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू, एक पगली बहू। ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का रस तत्व श्रवण कर रहे हैं, आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन होने दो, शादी होने दो, कोई रिसेप्शन होने दो, घर में कोई पार्टी होने दो, घर में कोई कार्यक्रम होने दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, अब 9 बजे तो नीचे पहुंची, और 9 बजे नीचे आने के बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पर, और ये बैठ गई लम जरम मान जाए और ऊंचा, अब वो मान जाए। अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे ही मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया। पगली, अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला दिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब में तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्ल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला,
कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए और ये संभालती फिरी। और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है। अब तुम समझदारी रखोगे तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं, उतनी मिलना है। भले तुम दौड़ दौड़ के काम करो, चाहे और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है। ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ रहे संभालते आना। और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और डुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, वो जीजी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया। अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, ने वो तो 3-4 सामान ला के दे रही बुआ जी के, खाओ। अब ईमानदारी से बोलो, जितनी साड़ी सारी बहन बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो कि वो के ज्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र का हम भी कहते हैं जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हों, भगवान के स्मरण में रम रहे हों, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बाचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा हमें आती ही नहीं है। समझदार वो हैं जो कथा सुनना पसंद करते ही नहीं। अभी कोई हमारा बुढ़ापा है, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाए देते जाए, लाते जाए देते जाए। पर कभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8-8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11-11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है। हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है। फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। जब फुर्सत बात करन की न थी, जब कमाने में लगे थे तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं थी बात करने की, न परिवार, न कुटुंब, न कबीला, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न बच्चे, किसी के पास बैठने का समय नहीं। इस संसार सागर में जब हम जन्म लिए हैं,
इस संसार सागर में हम जब आए हैं, हमको लगता है ये अपना। भगवान की भक्ति में पागल हो जाना प्रमोशन है। क्या है ये? प्रमोशन। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, समझ लो उसका प्रमोशन हो गया, और जो समझदार हो गया उसका डिमोशन हो गया। अब कोई तुमसे कहे ना ये तो पागल हो गई, कथई कथा कथई कथा कथई कथा, इसके पास तो कोई काम बचा ही नहीं है, केवल कथई कथा सुने, तो समझ लो कि अपन पागल हो गए, मतलब अपना प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। हमें नहीं होना समझदार। शिव कथा कह रही, 84 अंगुष्ठ का शरीर भगवान वामन ने धारण करा, और 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं भिक्षा मांगने के लिए, राजा बलि देने को तैयार है कि ले लीजिए। आपने भागवत जी में तो सुना ही होगा ना सारा चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत के भीतर, आप ले लीजिए। कितना चाहिए आपको? 3 पग भूमि। तीन पग भूमि में सब कुछ हो जाएगा? हाँ। तो राजा बलि को हंसी भी आई कि ये इतना छोटा सा बच्चा है, कितना नापेगा ये, इतना सा बच्चा नापेगा भी तो जमीन कितनी नापेगा ये। राजा बलि ने कहा एक काम करो, हम हमारे पांव से नाप कर दे देते। वामन भगवान ने मन में सोचा तेरे पांव से नब्बा ना होती तो मैं यहाँ आया काहे को, टाइम भी तो बर्बाद करा कि नहीं करा मैंने आके है, और हम तो हमारे पाँव से नाप लेंगे। तो राजा बलि बोला कि एक काम करो कि फिर तुम थोड़ा और ज़्यादा मंग लो। अब वामन भगवान ने मन में सोचा इतना ही निकल जाए नहीं वही बहुत है? कहने को तो कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे। तू एक बार मुझे बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं। तू एक बार बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ कर लिया हूं, सितारा तोड़ के लिया हूं। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, छत पे से कपड़ा उठा ला, ये चांद बाद में तोड़ ली है, पहले कपड़ा तो उठा ला। सारे अरमानों में पानी फिर गया, चांद तोड़ रहा था, अब कपड़ा उठाने जा। कहने को तो कोई भी कुछ कह दे। एक बच्ची गार्डन में घूम रही थी, वो अपने कोई पति से बोल रही होगी, शादी पक्की हो गई होगी या जो भी कुछ हुआ होगा, तो बोल रही थी अपनी एक बार शादी तो हो जान दो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों चिंता करते हो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने भी देखकर कहा गजब का विल पावर है, घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। अब ये घर को स्वर्ग बना दे, घर वालों को स्वर्गवासी, गजब। कहने को कुछ भी कह दो, तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही। तो राजा बलि बोल रहा है कि मैं 3 पग भूमि को नाप कर दे देता हूँ, अपने पाँव से नाप देता हूँ, और भी ज़्यादा मंग लो, नहीं चाहिए। तब आखिरी का जो निर्णय था वो ये था कि भगवान अपने पाँव से नाप रहे हैं। अपन को तो शिव पुराण का आनंद लेना, ये भागवत का थोड़ा सा संवाद है। गंगा अवतरण की कथा है, एक वामन पुराण में गंगा अवतरण की कथा ये भी लिखी गई है, उसको भी समझ लीजिए। 3 पग भूमि, ठीक है। शुक्राचार्य बाबा ने आकर मना किया, फिर भी नहीं माने, नापने के लिए अग्रण्य हुए। कमंडल के अंदर जो
टोंटी थी, उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। पानी नहीं निकला कमंडल से। पूछा गया कि कमंडल से पानी क्यों नहीं निकल रहा, तो वामन भगवान बोले मुझे लगता है कमंडल में कचरा अड़ी गया। अब इनके क्या मालूम था कि शुक्राचार्य जी अड़े बैठे, कचरा अड़ गया मुझे लगता है। अच्छा हाँ, जब ही नहीं निकल रहा। तो इतने में राजा बलि बोला मैं कचरा साफ करके लेके आता हूँ। तो वामन भगवान बोले तुम्हें कचरा साफ करने की क्या जरूरत। वामन भगवान बोले हमारे तो जितने अवतार हुए हर अवतार में हमने कचरा ही साफ करा। राम अवतार में रावण को साफ कर गए, कृष्ण अवतार में कंस को कर गए, नरसिंह अवतार मिला हिरण्यकशिपु को कर गए, बरहा अवतार मिला हिरण्याक्ष को कर गए। जरा देव शुक्राचार्य जी को दे इधर। कमंडल हाथ में लिया, कुसा की चटाई में से कुसा खींची, एक टोंटी में जो दी, शुक्राचार्य जी की एक आंख निपट गई। अब केवल एक ही रह गई। कितनी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में लिखी, शिव महापुराण में लिखी कि माता पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर के जो बड़े होते हैं, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके निपटा दो, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। एक से क्या मतलब है कि अगर 4 बहुएं हैं तो चारों के प्रति एक बराबर का प्रेम हो, 3 बेटे हैं 3 के बराबर का प्रेम हो, 2 बेटे हैं 2 के प्रति बराबर का प्रेम हो, 4 बेटियां हैं 4 के प्रति बराबर का प्रेम हो। पहले की माताएं बड़ी समझदार होती थी, जब दिवाली पे कपड़ा लेने जाती थी एक थान का कपड़ा कटवा के लेके आती थी। लल्लू कल्लू ने, पप्पू ने, मुन्ना सब की एक जैसा पिना देती थी। और अगर लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना में से एक भी घूम जाता था तो पहचान में आ जाता कमलाबाई का छोरा है तुरंत। कपड़ा से पहचान जाए कि ये एक ही थान का है, एक जगह का कटा हुआ। शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों करी गई, क्योंकि दान करने वाले को रोक रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय दान करने का मन में भाव प्रकट हो जाए, जिस समय दान करने का एक लक्ष्य प्रकट हो जाए, जिस समय तुम्हारी चित्त वृत्ति में एक बात आ जाए कि मुझे ये दान करना है, इन हाथों से देरी मत करना, दान कर देना। दान मन में आने के बाद अगर रख लिया जाता है तो व्यापार, व्यवसाय या उन्नति को रोकना प्रारंभ कर देता है। जो हमने मन में संकल्प लिया कि मैं ये दान करूंगी, 500 रुपए करूं, 2 रुपए करूं, 50 रुपए करूं, किसी को ये दूंगी वो दूंगी, तो वो पहले दो, क्योंकि वो दान तुम्हारे मन से निकल गया। और वो दान अगर तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है 5,000, 10,000, 20,000, 21,000, 1 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, वो जब तक घर में पड़ा हुआ है तब तक तुम्हारी वृद्धि नहीं करने देगा, तुम्हारी उन्नति को रोकेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में दान का भाव हो गया कि अब ये मैंने दान कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मुझे दान करना है, भले तुमने अलग निकाल के रख दिया, भले तुमने कपड़े में बांध के रख दिया, भले तुमने गुल्लक में रख दिया कि मैं जाऊंगी जब दूंगी, मैं ये करूंगी जब पहुंचूंगी जब दूंगी, भले निकाल के रखा, पर रखा तो घर में ही है ना। दान अगर एक बार मन से दे दिया जाता है, दान एक बार अगर चित्तवृत्ति से दे दिया जाता है, फिर उसको रखा नहीं जाता, उसको पहुंचाने का प्रयास करना पड़ता है। मैं दे दूं कैसे भी पहुंच जाए, बस 50 काम छोड़ दो, फिर देखिए आना ही है, फिर पहुंचाना ही है। घर में कोई अड़चन आ रही है, सब दूर पूछ लिया, पंडित जी से भी पूछा, ना जाने क्या हो रहा है, हमारे तरक्की रुकी पड़ी। तो पंडित जी नहीं बोलेंगे कि तूने, पंडित जी बोलेगा तो ये सोचेगी कि बताओ कैसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। पंडित जी नहीं बोलेगा कि तुमने कहीं का दान रख रखा है क्या, या तुमने दान का संकल्प लिया था क्या, या कोई देने की बात करी थी क्या, या मन में तुम्हारे विचार आया था क्या, तो वो तुम्हारा रखा है, इसलिए ये तरक्की, ये उन्नति, ये वृद्धि रुक रही। दान पहले करो। कितना सुंदर लिखा, 100 काम छोड़ो पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़ो पहले भोजन करो, और 1 करोड़ काम छोड़ो पहले दान करो, और 10
करोड़ काम छोड़ो, पहले भगवान का भजन करो, ये मौका नहीं है। छोड़ते चलो, 50 काम छोड़ना है, पहले भगवान का भजन इन श्वासों से, इन धड़कनों से, इन हृदय से, इन चित्त से, इस वृत्ति से हो। भगवान का नाम निकलता रहे चित्त वृत्ति से, मन से, ये नाम भगवान का हम जपते रहे। नाम दिल से जो भगवान का लिया, करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। आप दिल से अगर नाम ले रहे हो, भगवान को दिल से रिझा रहे हो, भगवान को हृदय से, चित्त वृत्ति से मना जी, 50 काम छोड़ना है। आपका टिफिन अगर आ गया, दुकान में अगर भोजन की थाली आ गई, दुकान में अगर टिफिन आ गया, ऑफिस में अगर टिफिन आ गया, अगर समय है कि 2 बजे छुट्टी होती है तो सबसे पहले आप 50 काम छोड़कर 2 बजे किसी से बात नहीं करूंगा, पहले भोजन करूंगा। अन्नपूर्णा आपका इंतजार ना करे, आप अन्नपूर्णा का इंतजार करो। यदि अन्नपूर्णा को आपका इंतजार करना पड़ता है तो एक घड़ी, एक पल, एक क्षण ऐसा भी आता है कि अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली जाती है। कई लोगों की आदत रहती है, सामने पत्नी ने थाली लगा दी, मम्मी ने थाली लगा दी, बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, बस अभी 1 मिनट, बस ये पोस्ट और कर दो, बस 1 मिनट ये काम और कर दो, और कंप्यूटर लेकर बैठा, लैपटॉप लेकर बैठा हुआ। 50 काम छोड़ो, 1000 काम छोड़ो, पहले सामने जो भोजन की थाली है, जिसको खाने के लिए तुम इतनी कमाई करने के लिए तुम ये सारा फैलाए हो, ये ऑफिस, ये दुकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये धंधा, ये पानी, ये जो तुम कर रहे हो, ये नौकरी, ये सर्विस, काय के लिए कर रहे हो? केवल 2 रोटी के लिए, भोजन पेट भरने के लिए। और उसको भी सामने लाकर रखी है, ठंडी हो रही है, और तुम लेकर लैपटॉप, मोबाइल सब बैठे हुए हो, और वो अन्नपूर्णा इंतजार कर रही है, तो उसमें आपको दोष लगता है। कितनी सुंदर बात कही है, गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन किया, जिस समय अन्नपूर्णा महारानी सम्मुख में हो तो आपकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह ना हो, उस अन्नपूर्णा पर होना चाहिए, उस अन्नपूर्णा, उस भोजन की थाली पर हो। कई लोगों की आदत है, इधर अखबार खोल के बैठ गए, भोजन करते करते अखबार भी पढ़ रहे हैं, भोजन करते करते मोबाइल भी चला रहा है, भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं। कई माताओं की आदत है, रसोई घर में से भोजन लेके आई, टीवी के सामने नाटक आ रहा था, लेके बैठ गई खाने। अब रुचि आएगी क्या? अरे 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं दुनिया के लोग, और वो 2 रोटी तुम्हारी थाली में पड़ी है, और उस अन्नपूर्णा का तुम अपमान कर कर, उस टीवी पर ध्यान देकर उसका सम्मान कर रहे हो। मोबाइल चला रहे हैं, सामने भोजन की थाली रखी है, बात कर रहे, सामने भोजन की थाली रखी है। कुबेरेश्वर धाम में अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, परमिशन नहीं, पर जब भी संपूर्ण विश्व जब कोरोना महामारी से बाहर निकल जाए, तब जब आप कुबेरेश्वर धाम आए, सीता रसोई में जाकर, अन्नपूर्णा रसोई में जाकर जब आप भोजन करेंगे, तो वहाँ पर जो भोजन बनाने वाले भंडारी हैं, अगर आप चिल्ला कर बात कर रहे होंगे या मोबाइल पर बात कर रहे होंगे भोजन करते समय, तो वो आपको चिल्ला देंगे, आवाज़ लगा देंगे, मोबाइल बंद करिए, भोजन कर रहे हो ना। पुण्य, भजन, स्मरण ये कोई पागल ही कर सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, ये कोई पागल ही कर सकता। भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है भाई। महाराज, जो भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है जो भगवान की भक्ति में
डूबा हुआ हो अलमस्त भाव में वो डुबाने का प्रयास करेगा। जो नदी की था तक होकर आ गया, नदी के नीचे तक घूम कर आ गया, वो जानता है कि नदी कितनी गहरी है। नहाया हुआ नदी में कूदा हुआ व्यक्ति तुमसे कह देगा ज़्यादा अंदर मत जाना। नदी में कूदा हुआ व्यक्ति कह देगा हाँ आ जाओ, मैं हूं साथ में, आ जाओ नहा लेना। नहाया हुआ व्यक्ति ही नहवाएगा, आ जाओ कूदो, पानी ज्यादा गहरा नहीं है। उसी तरह भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हें डुबाने का प्रयास करेगा कि भगवान की भक्ति में कैसे डूबना, शिव के पूजन में कैसे डूबना, शंकर के अनुमोदन में कैसे डूबना, कैसे डूबे। जल को गंगा, और उस कमंडल के भीतर जो जल एकत्रित कर रखा है वो गंगा जल। वो गंगा जल। महाराज जब स्पीकर नहीं चल रहे हैं बाहर वाले, गंगाल भगवान का चरण दिखा और भगवान का चरणारविंद जैसे ही नजर आया, ब्रह्मदेव ने उसी समय कमंडल से जल लेकर भगवान के चरणारविंद को पखारा। अब वो चरणारविंद का जल, भगवान के चरणों का जल नीचे जाता, ब्रह्माणी ने फिर कमंडल को लगा दिया। उस कमंडल में जल को झेला गया, वो गंगा जल एकत्रित कर कर रखा गया भगवान के चरणारविंद। इसलिए विष्णु पदी भी कहलाई गंगा। गंगा विष्णु पदी भी है। वो जल एकत्रित कर कर रखा और फिर वो जल जिस समय भागीरथ बाबा ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को आमंत्रित करा, फिर वो कमंडल में से जल निकलकर मृत्यु लोक में आया। फिर चला वो जल, गंगा जल फिर चला। बहुत सुंदर संवाद है। जिस गंगा के जल को हम भरकर लेकर आते हैं, किस भाव से ला रहे हो, किस चीज के लिए ला रहे हो, किस कार्य के लिए ला रहे हो, वो आपको गंगा मैया को भरते समय बोलना चाहिए। वो गंगा मैया को आपको भरते समय बोलना है। बस हम तो नहाने गए थे साहब, भर के लिए आए, तो लेके तो आए हो पर बोलना तो पड़ेगा ना। अगर आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, कभी आओ जाओ, तो आपके मन में ये भाव कि हम किस लिए आए। किसी का मन होता है कि हम कथा सुने, किसी का मन होता है कि हम दर्शन करें, किसी का मन होता है कि हमारी कोई मनोकामना है हम उसके लिए आए। तो कुछ कामना से तो आप लेकर जा रहे। तो गंगा जी को जब झारी जी भरी जाती है, गंगा के जल को जब झारी जी में, बोतल में, आदि स्थान पर आप जो भरकर लेकर आते हो, उसमें आपका पहला भाव होना चाहिए कि गंगा को निमंत्रण देते समय आपको बोलना पड़ेगा। जैसे गंगा मैया पूछ रही हैं, भागीरथ तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो, किस लिए पुकार रहे हो? तो भागीरथ जी कहते मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार करना है। 60,000 काकाओं का उद्धार करना है, इसलिए गंगा मैया मैं आपको लेकर जा रहा हूं। तो 60,000 काका कहाँ हैं? तो कहा कपिल मुनि के आश्रम में। अब आप गंगा तो लेकर आए हो, पर गंगा जी से आपने ये नहीं कहा कि हमारे यहां क्यों चलना है। आपको एक बार तो बोलना था कि गंगा मैया आप हमारे साथ घर चलिए। गंगा जी ने पूछा कहां तक जाना है? तो भागीरथ जी ने कहा कपिल मुनि के, जम के बोली आश्रम तक जाना है। ठीक है, आप गंगा जी को लेके आई तो कभी बोला कि अपने को इंदौर तक जाना है, या अपने को भोपाल जाना है, या अपने को दिल्ली जाना है, या अपने को यहाँ हरियाणा जाना है, या पंजाब जाना है, या अपने को मेरा गांव का नाम ये है, घर का नाम ये है, अपने को यहाँ जाना है। गंगा जी को बोलना तो पड़ेगा ना। और क्यों जाना है? गंगा पूछती है चलने से पहले कि मैं शंकर के सिर से निकल कर जा रही हूं, तो शिव को बताना पड़ेगा मुझको।
जिसके साथ रह रही हूं उसको हाजिरी तो देना पड़ेगी कि मैं जा कर रही हूं। आप हमेशा लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हो, लक्ष्मी मैया मेरे घर पे आ जाओ, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं तो बहुत परेशानी में हूं, बहुत कष्ट में हूं, हमारे यहाँ तो कोई व्यापार ही नहीं चल रहा, लक्ष्मी मैया कृपा करो। अब तुम लक्ष्मी को तो बुला रहे हो, पर लक्ष्मी को बुलाने से पहले तुम्हें भगवान विष्णु को जाकर कहना तो पड़ेगा कि माता लक्ष्मी हमारा घर भूल गई है, आप इनको लेकर आओ, या आदेश करो कि लक्ष्मी जाओ। एड्रेस तो बताना पड़ेगा। अब गंगा जी को भर तो लिया तुमने बोतल के अंदर, गंगा जी को छिपरा जी का भी जल लाओ, नर्मदा का जल लाओ, गंगा का जल लाओ, यमुना का जल लाओ, मंदाकिनी का लाओ, सरयू का लाओ, गोदावरी का लाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े कहीं से भी जल भर कर लाओ। पहले उससे निवेदन करो कि क्यों लेकर जा रहे हो और कहां लेकर जा रहे हो। गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया, हे मंदाकिनी, हे गोदावरी, हे माँ यमुना, कृपा करिए आप हमारे साथ चलिए। क्यों पूछेगी गंगा, पूछेगी नर्मदा, पूछेगी यमुना, पूछेगी सरयू, मंदाकिनी, सब पूछती हैं क्यों चले, हम किसके लिए चले। तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारे घर चलना है, आपको रोग बीमारी कष्ट दूर करना है आपको। माँ चलकर आप हमारे घर में जब प्रवेश करें, माँ उस घर में जितने पितर जितने पूर्वज इस घर की देहली से गए हों, इस दरवाजे को छोड़कर गए हों, भले पितृलोक में देवलोक में विराजमान हों, पर माँ आपको कृपा करना है, आपको कल्याण करना है। जो जिस स्थान पर हो उसको जैसे ही आप घर में प्रवेश करें उन जीवों को आप तुरंत तार दें, इसलिए हमारे घर पर चलें, आप हमारे घर पर चलें। गरुड़ पुराण 5वां अंश कहता है गरुड़ पुराण का, श्राद्ध पक्ष में आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है। किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं, अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर एक कलश, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर एक ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल उसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन एक रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छीट दो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छीटो। कैसा भी पितृदोष होगा, गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है, कोई साधारण है। गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है, गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं जाऊं, तब शिव आज्ञा करते हैं, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जटा में भर लिया था। फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था, केदार ताल कथा में वर्णन किया, जहां वापिस तप करा केदार ताल, फिर तप करा। क्या चाहती हो, गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना। एक जटा का केश खोला, गंगा निकल कर चल दी वहां से। पूछेंगे शंकर कहां गई, आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कोई श्रेष्ठता है क्या? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे, गया कहां, क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहां पर है, ये किस जगह पहुंच गया है, ये पूछना तो पड़ेगा कि आखिर गया कहां। गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है, जब जब किसी नदी का जल भर कर लाओ, पहले आज्ञा लो। कितना सुंदर लिखा है,
स्कंद पुराण में बद्रिश खंड में नर नारायण पर्वत का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में, जब उत्तराखंड के 4 धाम करने के लिए जाओ तो स्कंद पुराण कितनी सुंदर बात कहती है कि जब उत्तराखंड के 4 धाम करने जाओ तो उत्तराखंड में हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करो, अपने घर से जब निकल कर चलो तो एक नारियल या एक पुष्प या कोई ऐसी सामग्री एक स्थान पर रख कर जाओ और कह कर जाओ कि हम 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं, वापिस आपकी कृपा से इसी स्थान से हम बोल कर जा रहे हैं, और हे कुलदेव, हे पितृदेव, हे मेरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हे मेरे देव, आप हमें वापिस इसी खुशी के साथ वापिस बुलाना। पहले ऐसा नियम था वो पाथरी रखने का, अब तो खत्म हो गया। अब तो लोग मन पड़े जब चले जाएं जब आ जाएं, पर नियम के अनुसार अगर जाओगे तो दुख नहीं भोगोगे। यहां तक कह दिया अगर वहां पर भी नहीं रख सकते अपने घर पर, बाहर मंदिर में, देवालय में, पीपल के नीचे ही आ जाए तो फिर आप हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो गंगा मैया से कहकर जाओ, माँ मिलने के लिए शंकर के पास जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, मिलने के लिए यमुनोत्री आपके पास आ रहा है, माँ यात्रा आपको कराना है, हमारे साथ चलना। फिर गंगा राह देती देती जाती है, कम मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है, आप पहुंच जाते। भागीरथ महाराज आगे आगे चल रहे थे, इंद्रदेव, देव ऋषि नारद स्वयं भागीरथ जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए, और इंद्र और नारद जी ने आकर पूछा, अरे भागीरथ जी तुम आगे चल रहे हो, गंगा पीछे चल रही है तुम्हारे, जिस गंगा को पाने की तुम्हें इतनी लगता थी उस गंगा को पीछे चला रहे हो और तुम आगे चल रहे हो। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ जी तो लेकर गए थे, आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं शंख बजाते हुए, पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही है। शिव पुराण कर रही है कि कहा भागीरथ जी से, देवऋषि नारद ने कहा भागीरथ जी से, इंद्र ने, कि आप आगे चल रहे हो और गंगा पीछे चल रही है, ये कहां का चरित्र है। तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, आपको लगता है नारद जी कि गंगा पीछे चल रही है, पर नारद जी गंगा तो मेरे को मार्ग बताती बताती मेरे अग्रण्य चल रही है, मैं तो उसके पीछे चल रहा हूं। गंगा आगे है, मैं पीछे हूं, गंगा अग्रण्य है, मैं पीछे हूं। आगे आगे गंगा चले, अब लेकर आयो, भाव से लायो, दिल से लायो, मन से गंगा जल लेकर आयो, नर्मदा जल लेकर आयो, छिपरा जल लेकर आयो, सरयू जल लेकर आयो, आप मन से लेकर आयो। किसी को साथ में लेकर आते हो तो प्रवेश कैसा होता है। पहली बार आप जब महाराज, पहली बार आप जब किसी को लेकर आते हो तो परिचय देते हो कि हमारे मामा जी का लड़का है साहब, काका जी का, चाचा जी है साहब, ने बुआ जी है साहब, परिचय देते हो। अंदर आने पर जैसे ही आप प्रवेश करते हो, घर के अंदर आते हो, आप दुनिया की वस्तु अपने परिवार वालों को बता देते हो, ये देखो, ये देखिए, ये वस्त्र है, ये आभूषण है, ये रतन है, ये माणिक है, मैं बाजार से लाया हूं, मैं ये वहां से लाया हूं। दुनिया की वस्तु आपने दिखाई। तो कभी एक बार मुख से कहना, सबसे पहले निकाल कर, कुछ वस्त्र मत निकालो बैग में से, कोई सामग्री मत निकालो बैग में से, सबसे पहले निकालो तो जो प्रसाद लेकर आए हो किसी मंदिर से, सबसे पहले निकालो तो तुम जो गंगा का जल, छिपरा का जल, नर्मदा, सरयू आदि के जो नदी का पवित्र जल लेकर आए, सबसे पहले उसको प्रस्तुत करो, उसको लाकर रखिए। कहां ले जाकर रखना चाहिए? सबसे पहले पवित्र नदी का गंगा जल जब भरकर लाएं, गला पकड़ रहा है हमारा, नदी का जब जल लेकर आए, पवित्र नदी का जब जल लेकर आए तो सबसे पहले कौन सा स्थान होता है जहां पर जल को रखा जाता है? घर के अंदर।
शिव महापुराण की कथा कल्याण का गंगा अंक कहता है। स्कंद पुराण में जो नदियों का वर्णन किया गया है सारी पवित्र पवित्र, उसमें गंगा का वर्णन आप श्रवण करेंगे, उसमें भी मिलेगा कि गंगा का जल लेकर आए, पवित्र जल को लेकर आए, सबसे पहले उसको ले जाकर कहाँ रखना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले जहां रसोई घर में आप मटका भरते हो, परिंडा भरते हो, हंडा भरते हो, पानी का स्थान जहां हो, जहां पितरों का स्थान हो, सबसे पहले गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा जो जल भर कर लाए हो सबसे पहले उस स्थान पर रखो, क्योंकि उस स्थान पर रखते ही तुम्हारे घर के पूर्वज तर जाते हैं। सबसे पहले लाकर वहां रखें। पर दुनिया के लोगों की आदत है सबसे पहले लाएंगे तो मंदिर में ले जाकर रख देंगे, भगवान के सामने ले जाकर रख देंगे। अब भगवान के चरणों से तो निकली है, कहां से निकली है? भगवान के चरणों से तो निकली है, भगवान के सम्मुख से तो निकल कर आई है। और वो प्रतीक्षा करती है कि मुझे करना क्या है, मुझे काम क्या करना है। कई लोग आते हैं दुकान पर, आते से अगर तुम दुकान पे आए और आते से सुबह दुकान खोली और खोलते से ना झाड़ू लगाई, ना पोछा लगाया दुकान का, ना पानी छीटा, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया लगाया, डायरेक्ट जाए जरा पोहा समोसा लिया, जय जल्दी से समोसा खरीद कर, जय जरा पोया लिया, जय जल्दी से जलेबी लिया, और ना दुकान में पोछा, ना झाड़ू, ना बर्तन, कुछ नहीं, ना सफाई, ना काउंटर पोछा, और पोया जलेबी खाए, कुर्सी पे बैठ कर खा गए, डायरेक्ट निपटा गए। डायरेक्ट ना झाड़ू, ना पोछा, ना जल छीटना, ना कोई काम, बस डायरेक्ट तुमने पा लिया। महाराज होता है क्या ऐसा? नहीं। व्यक्ति जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पानी छीटेगा, अगरबत्ती लगाएगा, हाथ पैर धो के भगवान से विनती करेगा, प्रभु कृपा करिएगा, व्यापार अच्छा चलाइएगा, भगवान से निवेदन करेगा, अर्चना करेगा, साधेगा। शास्त्र नीति है, हर चीज का एक स्थान निश्चित किया गया कि जब हम जल को लेकर चलते हैं तो गंगा तो स्वयं भगवान के चरणों से निकली है, नर्मदा के तो हर एक कंकर में शंकर समाहित है, यमुना स्वयं ठाकुर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करती है, सरयू मेरे राघव जी के चरणारविंद का स्मरण करती है, जब मंदाकिनी भगवान राम के चरणारविंद का स्मरण करती है, गोदावरी भगवान कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करती है, तब यह पवित्र नदियों का जल जब हम लेकर जाते हैं परिंडे के पास, मटके के पास, हंडे के पास, पूजन वाली जगह से हटकर जब हम भगवान के पास से हटाकर उसको कहाँ रखते हैं? पितरों के स्थान पर। तो सबसे पहले वो पितर तार देती है, भले 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो, 1 मिनट रखो, 4 मिनट रखो, 10 मिनट रखो, पर रखो पहले पितरों के स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ले जाकर रखी, भर के लाई तो बाटल छिपरा जी की, नर्मदा जी की, गंगा जी की, सबसे पहले लाई ना तो सीधे मंदिर में ही रखी, पूजन करना है सीधे। अब पंडित जी को कहे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा दुख बहुत आ रहा है, तकलीफ आ रही, पंडित जी बोले पितृदोष है। महाराज पितृदोष है, ये दोष है, पर तुमने वो रखा तो जब गंगा जी गई थी, कई लोग कहते हम तो गया जी होया है, हम तो इलाहाबाद घूमी आए, प्रयागराज होया है, हम तो काशी होया है, ने हमारे घर तो सब धरा, गंगा जी भी धरी, इसके बाद भी सब कुछ हमारे यहाँ पर, सारा सुख हमारे यहाँ पर, सब कुछ हमारे यहाँ पर विराजमान है, इसके बाद भी गुरुजी हमारे यहाँ दुख क्यों, हमारे पितृ दोष क्यों, हमारे काल सर्प दोष क्यों, हमारे यहाँ वास्तु दोष, कारण क्या है? तुम करते तो सब कुछ अच्छा हो, जाते भी हो, लाते भी हो, सब काम अच्छा करते हो, पर तुम्हारे वो जाने में, तुम्हारे वो लाने में, तुम्हारे वो जाकर भरकर लाने में जो है वो है, परंतु तुम उसका कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, स्थान भी तो निश्चित है। शादी तो कर दी छोरा की, बहू भी आ गई, अब बहू आ गई तो रहेगी कहाँ? तो कहा ये कमरा जो बनाया है ना, ये कमरा इसका ही तैयार करा है, ये बेटा का ही कमरा है, ये बहू का ही कमरा है, ये दादाजी का कमरा है, ये चाचा जी का कमरा है, ये काका जी का कमरा है। महाराज ये उसका कमरा, हम कह दिया। बस
स्थान परिंदा का पास, वहां से उठा लो, फिर भले मंदिर में ले जाकर रख दो, फिर भले पूजन वाले स्थान पर ले जाकर रख दीजिए, फिर भले भगवान के धाम में ले जाकर रख दीजिए। वहां से निकालने के बाद घर में कोई अच्छा कार्य हो, गंगा जली खोलो, बंद कर कर पूजने की नहीं है, गंगा जली खोलो, उसकी पूजन करो खोल कर। गंगा का जल भी कहता है कि मुझे बाहर निकाला जाए जिससे मैं परिवार का, घर का कल्याण कर सकूं। गंगा जली का जल कभी नहीं सूखता, भरा रहता है। जिसके घर में गंगा जली का जल सूख रहा हो, फिर भर कर लाए, फिर सूख जाता हो। हमने पूरी झाला लगाकर पैक कर कर गंगा जली रखी थी, जल सूख गया तो उसका कारण क्या होता है, उसके लिए वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, जब झारी जी में से गंगा का जल सूखा निकल जाए, आपने झारी जी खोली, गंगा का जल निकालना चाहा, पर गंगा का जल सूख गया, आपने बजा कर देखा इसमें पानी नहीं है, इसमें जल नहीं है, उसका क्या कारण होता है? गंगा का जल क्यों सूखता है? तुलसी का क्यारा क्यों सूखता है? किस लिए सूखता है? ये बहुत प्रमाणिक चीज है कि गंगा का जल झारी जी में से सूख रहा है, तुलसी का क्यारा बारिश में लगाया, सब अच्छे से लगाया, सब कुछ करा, मालूम पड़े बस 4 महीना ठीक रहा, थोड़ी देर बाद में सूख ही गया। हम तो कहीं कितने तुलसी के क्यारे लगा दिए, फिर सूख जाए, बाद में फिर लगाओ, फिर सूख जाए, बार बार लगाया, मांग कर भी लगाया, लोगों से कहकर भी लगाया, पर तुलसी का क्यारा लगता ही नहीं है। हमने लगा कर देखा, पर सूख जाता है, बड़ी आफत। कहीं दूसरे के यहाँ से लेकर आओ, फिर लगाओ, फिर सूख जाए। कारण क्या आया? क्या कारण? आज एक माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था, अच्छा प्रश्न था, इसलिए थोड़ा ध्यान में है। माता जी एक बोली, कहने लगे, गुरुदेव हमने सुना है कि जिस बेलपत्री के वृक्ष में बेल का फल ना लगा हो, उस बेलपत्री की पत्ती शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमने उन माता जी से पूछा, पहले ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है, कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा, और कौन सा महाराज जी बोला, उनका नाम भी तो बताओ कि इनने बोला कि बेलपत्री में जब फल ना लगे तो उसका पत्ता ना चढ़ाएं जब तक उसमें फल ना लगे। नहीं, बेलपत्री का एक नियम है, बेलपत्री के वृक्ष का एक नियम है, बेलपत्री के पौधे का एक नियम है। पौधा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो उसकी पत्ती ना उतारे। एक तो बहुत छोटा, ऊपर से आपने पत्ती निकाल ली तो वो तो बेकारी हो जाए ना, उसको सूख ही जाएगा। बहुत छोटे पौधे की पत्ती नहीं निकालना। बेलपत्री के पौधे का नियम है, आपके ऊपर बेलपत्री का वृक्ष का छांव पड़ने लगे, उसकी डाली आपके मस्तक से ऊंची हो जाए, उसकी छाया, उसकी पत्ती की हवा आपके मस्तक पर लगने लगे, तो उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती उतार कर आप शिव को चढ़ा सकते हो। पर यह नहीं लिखा कि उसमें फल नहीं लगे तो चढ़ाओ मत, ऐसा प्रमाणिकता नहीं, ऐसी प्रमाणिकता नहीं है कि आपको बेलपत्री का फल नहीं होगा महाराज तो आप ना चढ़ाएं। बेलपत्री के फल है, वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसमें फल तो लगेगा ही। कितना सुंदर कहा, आंवले के वृक्ष में आंवला ना आए, बेलपत्री के वृक्ष में बेल ना आए, आम के वृक्ष में आम ना आए, फलदार वृक्ष में फल ना आए, तो नर्मदा जी के घाट से या गंगा के घाट से बालू रेत को लिया और शिव अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वृक्ष के चारों तरफ डाल दीजिए, फल आना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ डाल देने पर फल आना प्रारंभ हो जाता है। जिस वृक्ष में फल ना है, आंवले के वृक्ष में आंवला नहीं आ रहा है मान लो, या आम के वृक्ष में आम नहीं आ रहा है, या आपने कोई फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल ना आ रहा हो, तो उसके आसपास में गंगा की बालू या नर्मदा की बालू डाल दीजिए, फल आना प्रारंभ। वो बालू डालेंगे और फल आना प्रारंभ हो जाएगा महाराज।
उस बालू का फल अवश्य प्रदान होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर की कथा कर रही। जिस गंगा जली का जल सूख रहा है उसका कारण एक होता है कि परिवार में, घर में या तो किसी की नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है, या कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उस परिवार में क्लेश या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई बीमारी पकड़ने वाली है, तो गंगा की झारी अपने आप सूख जाती है। ध्यान दीजिएगा, संपदा कम होने वाली है, कहीं घाटा लगने वाला है, कहीं तकलीफ होने वाली है, तो गंगा की झारी का जल अपने आप सूख जाएगा। समझ जाओ, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे घर में जितनी प्रतिमाएं रखी रहती, चाहे लड्डू गोपाल की हो, जगदम्बा की हो, शंकर जी की हो, हनुमान जी की हो, पितरों की हो, किसी भी देवता की मूर्ति, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, जिस देवता की मूर्ति आपके घर में रखी होगी, अगर कोई घात लगने वाली होगी, कोई कष्ट आने वाला होगा, तो भगवान के चेहरे की रौनक रंगत चली जाती है, भगवान का चेहरा भी उतर जाता है। सबसे पहले 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन पहले वो भगवान का चेहरा उतर जाएगा कि ये घाट आने वाली, ये कष्ट। तो कभी कभी पूजन करते करते आपके मन में भाव आता है, आज भगवान ना जाने कैसे लग रहा है, आज भगवान को मैंने ड्रेस भी पहनाई, सब कुछ करा, श्रृंगार भी करा, पर भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही, भगवान के चेहरे पर रौनकता नहीं दिख रही। कारण क्या है? समझ जाओ, फिर सतर्क हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आप ही को संभालना है। गंगा मैया आपने बता दिया कि घात आने वाली, आपने बता दिया कि कष्ट आने वाला है, पर संभालेगा कौन? गंगा मैया, आप स्वयं आओ, स्वयं संभालो। जिसने रास्ता बताया है उसी को पकड़ लो। गंगा की झारी में से गंगा जल चले गया, उसने मार्ग बता दिया, तो उसी गंगा की झारी को, उसी गंगा की झारी में वापिस ढक्कन को खोलकर, तुम्हें मालूम है इसमें जल नहीं है, तो अपने शुद्ध जल को लाकर, जो जल आपके पास में हो, भले हापसी का हो, हेडपंप का हो, कुएं का हो, बावड़ी का हो, जो जल शुद्ध है उस जल को लाकर उस गंगा जी में भर दीजिए और भरकर निवेदन कर दो, माँ अब आपको संभाल लेना है। वापिस ढक्कन लगा दीजिए, वो गंगा अपने आप प्रकट होकर संभाल ले। उसको खाली नहीं रखना है, उसको खाली नहीं रखा जाता, ये आपको संभालना है। उससे निवेदन करना कि माँ आप हैं। कितना सुंदर कहा, जहां तुलसी का क्यारा सूख जाता हो, तुलसी का क्यारा अगर सूख गया, एक और बात बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ध्यान रखिएगा, जब घर में परिवार में गंगा जली पूरा उत्सव मनाकर खोलते हो, तो गंगा जली की जो झारी होती है, वो झारी का गंगा जल जब निकल जाता है तो झारी को अपने घर की बहन बेटी को दे देना चाहिए। घर में खाली झारी नहीं रखना, या तो उसमें जल भर कर रखो। गंगा जल की झारी खाली नहीं होना, उसमें या तो गंगा जल में और गंगा जल मिला दो, और जल मिला दो, दूसरा जल मिला दो, पर उसको भरकर उसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा जल की होना चाहिए। और अगर नहीं रख सकते तो वो अपनी बहन बेटी को दे दो। फिर बहन बेटी भले अपने घर में खाली भी रखेगी तो उसको दोष नहीं लगता। पर जिसने गंगा जली खोली है, जैसे तुमने गंगा जली खुलवाई, बड़े आराम से खुलवाई, ब्राह्मण का भोजन भी करा, यज्ञ भी करा, अनुष्ठान भी करा, और गंगा जली खोल भी ली, और खोलने के बाद गंगा जल सबको बांटा भी सरी, और वो गंगा जली जो खाली हो गई तो तुमने रख ली, तो वो दोष दे। हाँ, उसमें अगर जल भर कर रख लिया तो दोष नहीं देगी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल बचा के रख लिया आपने, थोड़ा जल बचाया आपने, तो वो दोष नहीं देगी, वो आपको सुख प्रदान कर। वो आनंद देगी, शास्त्र कह रहा है। भगवान शिव की कथा कह रही है, गंगा जली सूखे तो समझ जाओ कोई कष्ट है। तुलसी का क्यारा, तुलसी का कुंडा, तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है, बार बार लगाने के बाद भी सूख गया, पनपता ही नहीं है,
कई बार प्रयास कर लिया, समझ लो कोई दोष, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट सम्मुख आने वाला, उसको सतर्क रहे। कोई बीमारी, कोई रोग घेरने वाला, उससे सतर्क रहे, उसको समझे। वो बता रहा है, शिव पुराण कह रही है, सुख, आनंद। एक और चीज याद रखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए महाराज, और कटोरी में गंगा का जल निकालकर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के लिए। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को डाल, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता है। उसको धन्यवाद दो बाबा को बार बार। हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद, उठते से कहो वाह वाह साहब, बहुत कृपा करी तूने, मेरी दोनों आंखें खोल दी, नहीं तो पलंग पे सोता रह जाता, तो बड़ी कृपा करी तू। भगवान से प्रार्थना, उठते से ही धन्यवाद भगवान को, तो बहुत बढ़िया। हाथ मत भी देख लो, पाँव माँव भी, मुंडा, सब बढ़िया है। बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तूने बड़ी कृपा करी, पूरा अच्छा छोड़ा। आधी रात के कहीं एक आध हाथ पे निपटा देता तो तकलीफ हो जाती है, बड़ी कृपा करी। भले कमरे के अंदर भगवान नहीं हो, पर पलंग पर बैठते से सबसे पहले उठो तो उसको धन्यवाद दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण उसको साधु बात कहते रहो। तेरी कृपा से बैठा हूं, आज चलकर अगर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच गया, टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहा हूं, बाबा ऐसी कृपा करना, मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे खटिया पर मत पटकना, मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटकना। जब तक ये श्वास चले तेरा भजन करती रहूं, जब तक ये श्वास चले शिव महापुराण की कथा सुनती रहूं। भले फिर अंत समय में जाऊं ना जाऊं ये उसके हाथ में है, पर तेरा स्मरण कर कर मर। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। ये पतंग है नहीं हमारी, ये मनुष्य भी पतंग से कम है भाई, हर कहीं उड़ जाए। ये मन पतंग से कम है, हर कभी उड़ जाए। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। ओ भोले मारी पतंग ऊंची राखना। अगर तेरे हाथ में डोरी है तो तू जानता है कि इसको कहां तक ले जाना। संसार वालों के हाथ में अगर डोरी रखोगे तो कब का काट देगा। भगवान के हाथ में अगर डोरी रहेगी तो कितनी भी पतंग आ जाए, एक मोहल्ले में सुनार की 10-10 दुकान, पर किसी एक की पतंग मेरे भोले के हाथ में है तो वो इतनी चले इतनी उड़े, आसपास के दुकान वाले भी सोचते रहे हमारे पास भी वही माल, कपड़ा भी हमारे पास एक जैसा, पान की दुकान भी हमारी एक जैसी, चाय की दुकान भी हमारी एक जैसी, फिर इसी की क्यों चले। समझ जाना पतंग उड़ रही है और डोरी भोले के हाथ में पड़ी है, इसलिए उड़ रही है, इसलिए उड़ रही है। 50 दुकान एक मोहल्ले में, 100 दुकान एक जैसी कपड़े की, एक जैसा मार्केट, फिर एक की चले और 4 बैठे रहे, डोरी उसके हाथ में उड़ रही है। और कितने लोग लगे होंगे उसको काटने में, विचार करो कितने ग्राहक काटने वाले बैठे होंगे। इधर तो आओ हम पूरा कमीशन देंगे, इधर आओ 10% की छूट, इधर आओ 5% की छूट, कितने काटने वाले बैठे हैं। अगर संसार वालों के हाथ में पतंग रहती तो कब की कट गई होती, पर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। पतंग उसके हाथ में थी, कटी नहीं साहब। कई लोगों ने प्रयास करा, नींबू पटक गए साहब, नींबू पटक गए। किसी के पास हमारे नींबू पटक गए, काय को डरे, पतंग अगर तेरी शंकर के हाथ में तो क्यों डरना। लिख दे दरवाजे पे कि एक साथ 1 दर्जन पटको अचार बना के खाऊंगा, तो क्यों डरे। पतंग शिव के हाथ में है, पतंग शंकर के हाथ में है, और अगर पतंग मेरे शिव के हाथ में है तो फिर डरना क्या, क्यों डरे। जब भोले कहा तो डरना क्या, फिर दर दर जाके मरना क्या। जब भोले कहा तो डरना क्या, क्यों जाए जगत जगत में। यहाँ एक जगह वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा। 50 जगह पर जाकर आखिरी में घूमता घूमता ऊ के पास पहुंच गए, था ही घर का उसके। अब कितनी जगह गए, कोई के ये, कोई के वो, कोई के ये दोस्त, कोई के वो दोस्त। तो फिर भोले कहा तो डरना, दर दर जाके मरना क्या। भोले कहा
क्यों डरे हम शंकर कहने वाले? हर हर महादेव घर घर। क्यों डरे? शिव साथ में है, शंकर हर पल है। पार्वती जी को शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा में ज्ञान दिया था। लोग कहते हैं भागवत सुनाई थी। उस भागवत के पहले ज्ञान दिया था जो आज भी तंत्र शास्त्र में कहा जाता है। पार्वती जी का वो ज्ञान में, तंत्र शास्त्र में उसको पूजा जाता है। आज भी जो पार्वती को शंकर भगवान ने ज्ञान दिया था, 10 विद्याओं को बिठाकर जो ज्ञान प्रदान करता, उसमें पहला ज्ञान था पार्वती जब मनुष्य माता के गर्भ में रहता है तो एक पिंडी के रूप में रहता है। वो पिंडी नहीं होती, हर माता के गर्भ में शंकर स्वयं विराजमान होता है, स्वयं शिव सा बैठा हुआ है। उसको समझने वाला चाहिए। तब मनुष्य शंकर ही तो है। ये मानव है क्या? शिव। जब मरेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तो शिव मिल जाएगा। आखिरी में है क्या? वही शिव। पर आज के जमाने में किसी को बोल दो तो ए भोला, तो बुरा लग जाएगा। तो हमें भोला बोल रहा है। परसों के दिन एक किसी पत्नी का फोन आया था ऑफिस में, कह रहे थे हम हमारे पति का नाम चेंज कर रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे पति का नाम है क्या? पूछ आशीष जरा पूछ तो के भेरू। तो हम चेंज कर रहे हैं, हमें नहीं। तो चेंज करने से क्या हो? भेरू केवल उसी का ही नाम है क्या? जगत में ढेर भेरू, मंदिर में भी भेरू बैठे। पर अपने हृदय को तो समझाओ कि ये भी भेरू से कम है क्या? कभी भी भटक जाता है, कभी भी भेरू बन जाता है। 2 मिनट में ऐसा हो जाए और 2 मिनट में गंगा का जल हो जाए। कई बार तो सोचे अभी तो भेरू चढ़ गया था इसके, थोड़ी देर में गंगा जल चढ़ गया इसके, समझ में नहीं। तो चित्तवृत्ति। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राखना। वो कोई नहीं काटेगा अगर शंकर ने साध कर रखी है। अच्छे तेज लड़ाना जानता है वो। कहां से लेके कहां जाए, कब ढील दे कब काटे, ये उसी को मालूम है। इतनी ढील दे देता है, इतनी ढील इतनी दे, वो बाद में खींचता है। शंकर दोनों तरह से परखता है, देकर भी और लेकर भी। एक बार शिव, अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर के ऊपर भरोसा रखो, कुबेर भंडारी पर भरोसा रखो, कुबेरेश्वर महादेव पर भरोसा रखो, शिव महापुराण पर भरोसा रखो, शंकर के शब्द पर भरोसा रखो। और एक बार अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शंकर से कहकर देखो। बाबा एक बार देकर भी देखेगा, तुम्हें खूब देगा। फिर देने के बाद विचार करेगा कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सतमार्ग में लगा रिया कि नहीं लगा रिया। नहीं तो मालूम पड़े एफडियाँ बनवाता जाए, ने धरता जाए, खुद भी नहीं खाए, न बापड़ा की नींद अलग उड़ जाए। तो शंकर भगवान देके भी देखता है और लेके भी देखता है, दोनों तरह से परखता है मेरा शंकर। देके भी परखेगा, लेकर भी परखेगा। देने के बाद परखेगा कि क्या कर रहा है, भोजन करा रहा है नहीं करा रहा, भूखे को दे रहा है ना दे रहा, सत्कर्म कर रहा ना कर रहा, भजन कर रहा ना कर रहा। और लेने के बाद भी परखेगा कि अब मैंने सब खींच लिया, पतंग को ढील भी दी और खींच भी दी, मर्जी। पर कटने, अरे बोलो तो नहीं। सतगुरु में तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी मैं तेरी। वो कटने नहीं देता, अपने हाथ में साध कर रखता है, अपने हाथ में साध कर रखता है, वो कटने नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है बस उस पर किया हुआ भरोसा, उस पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। इसलिए रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं शंकर विश्वास है, जिसने कर लिया उसे राम मिल गया, उसे परमात्मा मिल गया, उसे सुख मिल गया, वैभव मिल गया, धन मिल गया। जिसने विश्वास कर, जो विश्वास कर, गंगा शिव पुराण कह रही है विश्वास रखकर ही परमात्मा मिलता है। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो मानो तो मैं गंगा माहूं,
बहता पानी। 12 ज्योतिर्लिंग पर वही गंगा है। सोमनाथ चंद्रदेव भी अभिषेक कर रहे हैं तो गंगा के जल से। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में कार्तिक अभिषेक कर रहे हैं तो गंगा के जल से। महाकाल गंगा का जल मेरे महाकाल राजा का भी सुख प्रदान करता है। ओमकारेश्वर स्वयं नर्मदा का तट भी वो गंगा का जल का ही प्रमाण देता है। छिपरा भी गंगा का जल का प्रमाण। मानो तुम्हें ना मानो तो बैठा मानो तुम्हें गंगा माहो। ये गंगा शिव महापुराण का आखिरी भजन है। गंगा के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए केदारनाथ नर नारायण वहां भी गंगा का आनंद सुख पाते। भीमाशंकर स्वयं गंगा का सुख देने वाले, आनंद देने वाले। काशी विश्वनाथ जिनके तट पर गंगा मैया सदा विराजमान है। जो स्वर्ग नहीं धरती को जो स्वर्ग ने दी धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूँ ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहो ना मानो तो बहता पानी। गंगा शिव पुराण कर रही है। त्र्यंबकेश्वर में भी गंगा त्रिवेणी के रूप में बह रही है। शिवलिंग के पास में से निकलकर कुंड के रूप में जा रही है। वैद्यनाथ जी में भी गंगा आनंद के साथ निवास कर रही है। शिव का धाम है तो गंगा है। नागेश्वर वहां भी गोदावरी गंगा आनंद पा रही है। महाराज रामेश्वरम वहां भी कुंड के रूप में, कुएं के रूप में गंगा विराजमान है। महाराज कृष्णेश्वर वहां भी मेरी गंगा सदा सदा आनंद देने वाली विराजमान है। और आपके प्रत्येक श्रोता जो गंगा शिव महापुराण की कथा को दिल से सावन के महीने में सुन रहे हैं, आपके भीतर दिल में जो शिव बैठा है उसमें भी गंगा विराजमान है। मानो तुम्हें गंगा माहो ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहो ना मानो तो बहता पानी। ये शिव महापुराण की कथा, ये गंगा शिव महापुराण की कथा अगर आज बोंडे परिवार ने कराई है छिंदवाड़ा से, तो ये गंगा को घर घर तक पहुंचाया है श्रावण के महीने में। गुरु चरित्र सुना, गंगा चरित्र सुना। अगली कथा फिर 5 तारीख से चालू हो जाएगी, यही श्रावण के महीने में। वासुकी नाग जो शिव जी के गले में पड़ा हुआ है, वो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा। स्वप्न में सर्प दिखे, घर में सर्प दिखे, उस सर्प का भाव जानेंगे। वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में 5 तारीख से वही 2 बजे। मानो तुम्हें गंगा माहो ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता। जो स्वर्ग ने दी धरती को जो स्वर्ग ने दी धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम्हें गंगा माहूँ ना मानो तो
गंगा महारानी की जय। हर 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 महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया। शिव बाबा ने आनंद कराकर बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करा। वही शिव बेलपत्र जीवन का सुख देने वाली हो गई। ऐसा आनंद में तुमरुका जी ने शिव महापुराण को विराम की ओर लिया। 5 तारीख से वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा, जिसमें तक्षक नाग शेषनाग की सैया भगवान विष्णु ने क्यों लगाई, भगवान विष्णु को क्या पड़ा था कि पीताम्बर का गद्दा छोड़कर शेषनाग पर सोए, उसका चरित्र, गले में शिव के सांप क्यों आया, शंकर जी की 5 बेटियों का चरित्र, शिव जी के कमर पर बंधने वाला सर्प का चरित्र, सारे स्मरण करेंगे। बड़ा शेषनाग, छोटा शेषनाग, भूमंडल का शेषनाग, इन सब का स्मरण करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। श्रावण के ही महीने की नाग पंचमी के अवसर पर, नाग पंचमी शायद 13 को आना चाहिए, पर उससे पहले नाग पंचमी के अवसर को ही मानेंगे कि नाग पंचमी के अवसर पर वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, वही 2 बजे। और जितने श्रोता भाई बहन हैं, अकेले नहीं, सारे इष्ट मित्रों को कहकर आनंद के साथ। और उसी बीच में 6 अगस्त पड़ेगा, जिस दिन बाबा की मासिक शिवरात्रि है श्रावण के महीने की। शाम को ठीक 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से साथ बैठकर अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लक्ष्मी वृद्धि सुख समृद्धि वैभव के लिए, जिन बच्चों की जॉब ना लग रही, नौकरी ना लग रही हो उनके लिए, जिनका शरीर कष्ट पड़ा हो, बीमारियां घेर पड़ी हो उनके लिए भगवान का सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बाबा का पूजन करेंगे। बड़े आनंद के साथ संपूर्ण विश्व में ये पूजन हो और आनंद पाएं। आज बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, हम बहुत बहुत साधुवादता देते हैं श्री बोंडे परिवार को, जिन्होंने छिंदवाड़ा से इस पावन शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक पहुंचाया। उन सभी श्रोता भाई बहन को धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने दिल से इस शिव महापुराण गंगा शिव पुराण को सुना, गंगा शिव पुराण को श्रवण किया। आप सबको मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवादता। जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है, उन सभी को बहुत बहुत साधुवादता देता हूं कि आपका स्नेह इस कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक बटन दबाकर अगर आप उसको जुड़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आप इस कुबेरेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। सबको नमन करते हुए, भाव भक्ति से ब्राह्मणों के चरणों को नमन करते हुए, संगीतकारों को नमन करते हुए, सभी श्रोता भाई बहनों के पावन चरणों को नमन करते हुए, सभी भक्तों के चरणों को नमन करते हुए, वाणी से कुछ कहने में गलती हुई हो, गंगा का चरित्र तो अपार है, कुछ छूट भी गया हो तो क्षमा मांगते हुए अगली कथा फिर 5 तारीख फिर आनंद लेंगे। वही 2 बजे से 5 बजे तक यही आस्था चैनल पर आनंद से श्रवण करेंगे। जिन भक्तों ने अपनी सहयोग राशि दान दी है, इस गंगा शिव महापुराण के लिए जो भी सहयोग दिया है, कुबेरेश्वर धाम के लिए, आजीवन भोजन के लिए, उन सभी को नमन करता हूँ। बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी आपके खूब भंडार भरे और आप दोनों हाथों से समर्पित करते चलें। भाव भक्ति से, आनंद से शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी आज विराम ले रही है। हर हर महादेव हर।